Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. My name is Shruti Sani. In this video, I'm going to explain you the meaning of preference share, its types and merit and demerit. The part of corporate सिक्योरिटीज आर कॉल्ड एज प्रेफरेंस शेयर्स। आपके जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज होते हैं प्रेफरेंस शेयर जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन्हीं का एक पार्ट होते हैं आपके। इट इज द शेयर्स विच हैव प्रेफरेंशियल राइट टू गेट द डिविडेंड एंड गेट बैक द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। देखो प्रेफरेंस का मतलब ये क्या होता है कि जिनकी प्रेफरेंस सबसे ऊपर रखी जाती है, जिनको हम सबसे आगे रखते हैं यहाँ पर। तो जो ये प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं यानी कि जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स होंगे दैट वी उनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब इनके पास एक बेनिफिट होता है कि जब भी डिविडेंड मिलता है सबसे पहली प्रायोरिटी इनको दी जाती है यहाँ पर, इसलिए इनको बोलते हैं प्रेफरेंस होल्डर्स क्योंकि पहली प्रेफरेंस ही इनको मिलती है। और अगर बाई चांस कंपनी यहाँ पर वाइंडिंग अप हो रही होती है तो जो इनका पैसा है उसको सबसे पहले रिटर्न किया जाएगा यहाँ पर कि जिन्होंने इन्होंने जितनी भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करी हुई थी पहले इनके इन्वेस्टमेंट को रिटर्न किया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स बिल्कुल ना रिस्क फ्री होते हैं आपके, किसी भी तरीके का रिस्क इनके पास नहीं होता, चिल रहते हैं आराम से, डिविडेंड टाइम पर मिल रहा है, पैसे डूबने की चिंता नहीं होती इन्हें। बट इनके पास एक डिसएडवांटेज होता है यहाँ पर, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ऐसा एडवांटेज होता है कि कंपनी के अंदर पार्टिसिपेशन आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यहाँ पर नहीं मिलता। दे विल नॉट गेट द पार्टिसिपेशन इन द कंपनी, इवन दे डोंट हैव द वोटिंग राइट। इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, ये कंपनी के डिसीजंस में पार्ट नहीं ले सकते आपके। Preference holders are eligible to get fixed rate of dividend as they do not have voting rights। अब देखो यहाँ पर ना इनके पास वोटिंग राइट मिलेंगे, बट इनको एक फायदा मिलता है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है उनका ये फिक्स्ड होता है। आपकी कंपनी चाहे लॉस में हो चाहे आपके प्रॉफिट में हो, इनको अपना डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा और फिक्स रेट पर मिलेगा। ऐसा भी नहीं जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है कोई गारंटी नहीं होता दे विल गेट द डिविडेंड और डोंट एंड हाउ मच डिविडेंड दे विल गेट, क्योंकि लेफ्ट ओवर मिलता है हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपके। बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के चक्कर में ऐसा नहीं होता कुछ भी। देखो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये यहाँ पर इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं आपके, एक एक करके देखेंगे इसके टाइप्स हम। सबसे पहला आता है आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ व्हाट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स? यहाँ पर कहते हैं हैव द राइट टू क्लेम डिविडेंड फॉर दोज ईयर्स विच हैव नो प्रॉफिट्स। अब देखो बाई चांस यहाँ पर 5 साल में सपोज इन 2 साल में यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिला, तो अब जब वो यहाँ पर तीसरे साल में डिविडेंड लेंगे तो ये पहले साल का भी लेंगे, दूसरे साल का भी लेंगे और तीसरे साल का भी लेंगे। यानी कि पिछले साल के डिविडेंड जो इनको नहीं मिले थे उनका लमसम अमाउंट यहाँ पर वो क्लेम कर सकते हैं। इफ द कंपनी इज अनेबल टू अर्न प्रॉफिट इन वन और मोर ईयर्स, सीपी शेयर्स आर अनेबल टू गेट एनी डिविडेंड बट दे हैव राइट टू गेट द कॉर्पोरेट डिविडेंड। वही चीज़ है कि अगर प्रीवियस ईयर में उनको डिविडेंड यहाँ पर नहीं मिलता है तो वो डिविडेंड उनको बाद में मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको डिविडेंड मिलना ही है, कोई रिस्क नहीं होता इनके, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, इस साल नहीं मिलेगा तो अगले साल मिलेगा यहाँ पर। और अगर किसी ने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं यहाँ पर, तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस के यहाँ पर क्या होता है, इनको जो पिछले साल डिविडेंड नहीं मिला था, अगर नहीं मिला तो नहीं मिला, वो उनका क्यूमुलेट नहीं होगा, एड ऑन नहीं होगा आपके अगले साल के लिए। दे आर एलिजिबल टू गेट ओनली डिविडेंड इफ द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपके सपोज जो मैंने बोला था यहाँ पर इस साल के डिविडेंड आगे मिलेंगे, ये होगा आपका क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एड ऑन होना, इनके डिविडेंड ऐड होते जाएंगे। बट आपके प्रेफरेंस शेयर ही आपने नॉन क्यूमुलेटिव वाला लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर नहीं मिला तो अगले साल भी यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ पर 3 ईयर का ही मिलेगा आपको कि इफ द कंपनीज आर अर्निंग प्रॉफिट देन ओनली द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर गेट द डिविडेंड, अदरवाइज नॉट। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इनकी फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है यहाँ पर, उसके बाद इनको क्या किया जा सकता है, रिडीम किया जा सकता है यहाँ पर। और इनको रिड्यूस कंपनी की, जब तक कंपनी की यहाँ पर लाइफ टाइम चल रही है, लाइफ टाइम में कभी भी आप इन शेयर्स को रिडीम कर सकते हो यहाँ पर। द कंपनी एक्ट हैज प्रोवाइड सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रिटर्न ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन कंपनी एक्ट के अंदर इनके कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के रिटर्न के ऊपर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिन शेयर्स को आप रिडीम नहीं कर सकते यहाँ पर, उनको आप क्या बोलते हो, इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हो, और इनकी कोई भी मैच्योरिटी पीरियड आपका नहीं होता। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर जिनके पास ये वाले शेयर्स होते हैं, दो शेयर्स विल गेट द बेनिफिट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग, have right to participate extra profit after distributing the equity shareholders। इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के बाद अगर बाई चांस कोई पैसा बच गया यहाँ पर, थोड़ा बहुत कंपनी एज ए रिटेन अर्निंग के लिए या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा बचा कर रखते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की नॉलेज में नहीं होता है आपका, तो उसमें से कुछ पैसा आपके पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स को मिल जाता है यहाँ पर। क्यों? अब पार्टिसिपेटिंग के लिए
इन वाले शेयर होल्डर्स को राइट होगा कि वो कंपनी के उसके अंदर डिसीजंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इनका मोटिव ही यही होता है, पार्टिसिपेशन। नॉन पार्टिसिपेशन, इनके पास कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेने का यहाँ पर कोई भी पहली बात तो राइट नहीं होता, और ना ही ये कंपनी के डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर जिनका राइट होता है अपने प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कराने का अपने शेयर्स को, और नॉन कन्वर्टेबल में किसी तरीके का राइट उनको यहाँ पर नहीं होता है। तो ये हो गए, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पर ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर, बिकॉज एग्जामिनर विल यूज दीज टर्म्स, दीज टाइप्स ऑफ डिविडेंड फॉर टू गेट परफॉर्म योर क्वेश्चंस और टू मेक द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान से कर लेना है, इनके यहाँ से क्वेश्चंस आपका बन जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स क्या होते हैं आपके? देखो, फर्स्ट क्या है, मैच्योरिटी पीरियड। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पर नहीं होता, सिर्फ आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को छोड़कर, क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में एक मैच्योरिटी पीरियड होता है जिस टाइम पर आप अपने शेयर्स को रिडीम कर सकते हो, लाइफ टाइम, कंपनी के लाइफ टाइम पर, या फिर एक फिक्स मैच्योरिटी डेट दे देंगे आपको। बाकी और किसी भी चीज़ के अंदर आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को यहाँ पर मैच्योरिटी पीरियड उसके अंदर नहीं होता। रेसिजुअल क्लेम्स ऑन इनकम, यहाँ पर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स है, रेसिजुअल क्लेम्स ऑफ इनकम, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज पेबल ऑन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कि उस पर क्या हो जाता है कि आपके जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पर दिया जाता है। रेसिजुअल क्लेम ऑन एसेट, रेसिजुअल क्लेम ऑफ एसेट का मतलब क्या हो गया, अगर जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, कंपनी बंद हो रही है आपकी, तो इनके उससे एसेट जो होते हैं उनको बेचकर यहाँ पर ये वाले शेयर होल्डर्स अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं, इनको राइट होता है इस चीज़ का। कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट के इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, इनके पास कोई अधिकार नहीं होता कंपनी के डिसीजंस में पार्ट लेने का, कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करने का। क्यों? और किसी के पास क्या होता है, वोटिंग राइट भी नहीं होता है, इसलिए इनके मैनेजमेंट में भी इनका कोई कंट्रोल यहाँ पर नहीं होता है। फिक्स डिविडेंड, जो उनको डिविडेंड मिलता है वो क्या होता है, आपका फिक्स मिलता है, फिक्स टाइम पर मिलता है, फिक्स रेट के साथ मिलता है आपका। क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स, अगर उनको पिछले कई सालों में अगर डिविडेंड यहाँ पर नहीं मिला है तो डिविडेंड भी आगे इनको दिया जाता है, लमसम अमाउंट इनको जोड़कर सारा का सारा पिछला जितना भी ड्यू होता है आपका सारा का सारा किया जाता है, पे किया जाता है। रिडम्पशन में अगर आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो उनको एक टाइम के बाद रिडीम किया जा सकता है आपके, और अगर इरिडीमेबल है तो रिडीम आप उनको नहीं कर सकते। पार्टिसिपेशन, यहाँ पर जो आपके सिर्फ पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं के पास राइट होता है कि जो कंपनी के जो सरप्लस प्रॉफिट होता है उसमें से उनको कुछ हिस्सा मिल जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो वो उनको दे दिया जाएगा। कन्वर्टेबिलिटी, आपके प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर कन्वर्ट यहाँ पर किया जा सकता है। नाउ व्हाट आर द देखो, वही चीज आपके एडवांटेज भी हो जाएंगे, वही आपके डिसएडवांटेजेस भी हो जाएंगे। सॉरी, एडवांटेज और फीचर्स भी आप उन्हीं को ले सकते हो आप। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे आपके प्रेफरेंस शेयर्स के? एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये क्या होते हैं आपके हाईली एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। अगर इक्विटी शेयर की बात की जाए तो इक्विटी शेयर्स को आप चीपली यहाँ पर फाइनेंस कर सकते हो और इनमें लगता है आपका पैसा। इनके पास किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं होता, ना ही कंट्रोल होता है, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपका। फिक्स डिविडेंड ओनली, इनको हमेशा फिक्स डिविडेंड मिलता है। अब वो क्या होता है कि हो सकता है वो कम भी रहे, कंपनी ने अगर बहुत तगड़ा वाला प्रॉफिट कमाया है बट उनको तो फिक्स डिविडेंड मिलेगा यहाँ पर, तो उनको जितना फिक्स डिविडेंड है उनका उतना ही मिलेगा, चाहे हो सकता है वो कम भी हो आपका। परमानेंट बर्डन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी के लिए एक परमानेंट बर्डन होते हैं यहाँ पर, क्योंकि कंपनी को यहाँ पर उनको डिविडेंड देना ही देना है, ताकि बेशक आपकी कंपनी यहाँ पर अनप्रॉफिटेबल पीरियड्स में यहाँ पर चल रही है। टैक्सेशन, अब देखो टैक्सेशन में क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर इज नॉट अ डिडक्टिबल एक्सपेंस व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्स, यहाँ पर टैक्स बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, क्योंकि expensive by calculating, but interest is deductible expenses and it has a disadvantage of the tax deduction of point of view। तो यहाँ पर किसी भी तरीके के टैक्स शील्ड यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की वजह से कंपनी को यहाँ पर नहीं मिलती है आपकी। If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.